तो ये शिवशंकर का ही जो है वरदान है और प्रताप है। और हमको लगता है कि उन्हीं के अवतार पुरुष के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो अवतरित हुए हैं इस दुनिया में। जिंदगी हो तो ऐसी हो। तो दोस्तों, 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद, प्रचंड जीत के बाद, कुछ पत्रकारों का असली चेहरा बिल्कुल सामने आ रहा है और कुछ पत्रकारों का अखंड दोगलापन भी सामने आ रहा है कि मानो मोदी जी ने वो लाइन कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है इन्हीं के लिए बोली थी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये सब आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो दोस्तों, कुछ तथाकथित पत्रकार जो खुद को पत्रकार बोलते हैं, हालांकि वो एक पार्टी विशेष के स्पोक्स पर्सन से कम नहीं लगते, वो पत्रकार एक पार्टी विशेष के जीतने पर स्टूडियो में नाच रहे हैं। आज तक की चित्रा त्रिपाठी जी के पतिदेव के चैनल हिंदी खबर के पत्रकार भाजपा की जीत से गदगद हो गए हैं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा। मतलब इतनी खुशी तो खुद भाजपा के पार्टी वर्कर्स को नहीं हुई होगी जितनी इनको हो रही है। मतलब कभी कभी तो लगता है कि ये पत्रकार है, ये हमारे देश में अंदर ही अंदर पल रही दीमक है जो इस देश को अंदर ही अंदर से खोखला कर रही है। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। लेकिन एक बात तो है, आज के समय में जब लोगों के पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे में सबसे अच्छा धंधा जो स्टार्ट किया जा सकता है वो मीडिया का ही है, मीडिया हाउसेस का। पैसा भी मिलता है, आपके बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स भी बनते हैं और नाच गाना तो है ही। ये टीवी वाले भाई, मतलब मीडिया की इन्हीं हरकतों को देखकर फिर विपक्ष के नेता जब इन्हें कुछ बोलते हैं तो इनको बुरा लग जाता है। केवल ऊपर से आदेश होते हैं, इनको ऐसा इनको करना पड़ता है, ये मजबूरी भी है। और अभी तो पूरे देश में गोदी मीडिया है। खाली वो रवीश कुमार जो है, एनडीटीवी वाला रवीश कुमार, वो सच्चे दिखा रहा है। बाकी अधिकांश मीडिया वाले तो आप देख रहे हो गोदी मीडिया के रूप में और दबाव में मोदी जी के उस रूप में वो पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं अखंड दोगलेपन की। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये डायलॉग मोदी जी ने क्यों बोला था, इसको सिद्ध कर दिया है सुधीर चौधरी ने। सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे। वैसे पहले कई बार सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन एक बार और कर दिया है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सुधीर चौधरी ने दिल्ली वालों को बहुत कोसा था और ये बोला था कि दिल्ली वालों को मुफ्त की चीजों से मतलब है, राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है। एग्जिट पोल्स के नतीजे देखकर तो साफ लगता है कि दिल्ली वाले अब भी मुफ्त के ऑफर्स देने वाली पार्टी को ही चुनना चाहते हैं। उन्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए। रुको जरा, अब जब बीजेपी जीत गई है तो वो ही मुफ्त की चीजों को सुधीर चौधरी जनता की सेवा के तौर पे गिनवा रहे हैं। वाह। जो मुफ्त के सिलेंडर बांटे गए हैं, जो मुफ्त का राशन बांटा गया है, वो सबका जो फायदा है उसने जातियों के इस बंधन को तोड़ दिया। और क्योंकि पैसा तो पैसा ही है, इसलिए हर जाति के लोग मोदी से जुड़ गए। अकाउंट में पैसा गया है, गरीब लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा गया है। गरीब लोगों के अकाउंट में गया ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों के अकाउंट में तो गया है, वो तो दिख रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन सोचिए अगर किसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दिल्ली आकर ये कह दें कि उनकी पार्टी पीटीआई भी अब दिल्ली के चुनावों में हिस्सा लेगी और उनकी पार्टी लोगों को उनकी जितनी भी सारी ईएमआई है, घर की आपकी ईएमआई है, आपकी गाड़ी की ईएमआई है, कोई और किस्त है, वो सारी वो लोग भर देंगे, तो दिल्ली के लोग क्या इमरान खान को भी जिता देंगे? कुछ भी। और यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों से भी ये नाराज है। मतलब वो छात्र जो बिना किसी शेड के, खाने के, माइनस के टेम्परेचर में, बर्फ में, खुले आसमान के नीचे खड़े रहे, जिनको कहीं से कोई भी मदद नहीं मिल रही थी, उन छात्रों से भी ये नाराज है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन छात्रों ने उनको रिसीव करने का नेताजी को भाव नहीं दिया। यूक्रेन से आए बहुत सारे भारतीय छात्रों के अभद्र व्यवहार से पता चला कि वो ना तो अपने देश का सम्मान करते हैं, ना ही उन्हें पूरी देश में, पूरी दुनिया में अपने देश की छवि से कोई मतलब है, और ना ही उन्हें किसी को दिल से धन्यवाद देना आता है। Oh shit! No! तो जैसे किसान देशद्रोही थे, एक धर्म विशेष देशद्रोही था, बेरोजगार देशद्रोही थे, वैसे छात्र भी अब देशद्रोही हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर डालकर मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें आज ऐसा लगता है कि किसी एक नेता का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें लगता है वो मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन असल में वो भारत का मजाक उड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में।
मतलब जो लोग एक युद्ध ग्रसित देश से वापस आ रहे हैं, आप उनकी मनोदशा नहीं देख रहे हैं। उन्होंने क्या झेला, भूख, प्यास, ठंड और न जाने क्या क्या। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो वापस आकर उन नेताओं को सर पे बिठा लें जिनसे वो भीख मांग रहे थे, मदद की। आप दूसरी तरफ ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि अगर डॉक्टरी की पढ़ाई भारत के अंदर इतनी सस्ती होती तो ये छात्र बाहर जाते ही क्यों। खैर दोस्तों, अभी छोटी मोटी बातें नहीं करते हैं, अब बात कर लेते हैं पुतिन और जो बाइडेन की। मतलब पुतिन और जो बाइडेन को भी नहीं पता होगा कि भारत में उनका भविष्य देख के ये बताया जा रहा है कि उनके भविष्य में क्या होगा। युद्ध की भविष्यवाणी, क्या गुरु और शनि पुतिन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं या जो बाइडेन साहब को गुरु और राहु सपोर्ट कर रहे हैं? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो अगर इधर देखा जाए तो पुतिन साहब के दोनों ग्रह कंपैरेटिवली, जैसे गुरु 69% का है और शनि 51% का है, तो गुरु कमजोर तो जो बाइडेन साहब का पड़ा, भले पंचमेश। मतलब जो बाइडेन बी लाइक कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज की जनपत्रिका में हमने देखा पल्ले काफी मजबूत हैं दोनों के, और दोनों बहुत स्ट्रांग हैं अपने आप में। अब बस हम लोगों को इंतजार करना है कि किस दिन अमेरिका पुतिन के गुरु और राहु पर सैंक्शन लगा देगा। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। लेकिन कुछ भी कहो, यहाँ पर पुतिन भारी पड़ रहा है। तो दोस्तों बस यही कुछ चल रहा है। बाकी हम तिहाड़ी जी से तो यही कहना चाहेंगे कि भैया, लोगों को मुफ्त जब चीजें मिल रही हैं तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग मुफ्त दे रहे हैं उनको तो हर एक चीज मुफ्त मिलती है। बिजली, पानी, गाड़ी, पेट्रोल, नौकर चाकर, फोन का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, हर चीज उन्हें फ्री मिलती है। तो जब उन्हें मिलती है तो अगर आम आदमी को कुछ फ्री दे रहे हैं तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।